नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल भास्कर योगफल ज्योतिष केंद्र। मैं सुनील भारद्वाज आज एक ऐसा विषय लेकर के आया हूँ जो आम तौर पे ज्योतिषियों से सभी लोग खोजते हैं। छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक के सभी लोग ज्योतिषी से ये जानना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे जीवन में धन धान्य स्थिति और लय बनी रहे। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं जो भी करने निकलूं उसमें पूरी पूरी सफलता पाऊं। तो मैं आपसे पहले भी जो भी वीडियो मेरे बने हैं, मैंने प्रत्येक वीडियो में ये आधार रखा है कि मैं जब भी कोई बात बोलता हूँ तो ऑथेंटिक बोलता हूँ। जब भी कोई बात रखता हूँ तो कहीं ना कहीं किसी न किसी शास्त्र से रखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आप अगर उसे ढूंढने चले तो आपको उपलब्ध नहीं हो। तो आज जो बात मैं आपको रखने जा रहा हूँ, जहां से रखने जा रहा हूं, पहले तो आप उसके संदर्भ में जानिए। एक पुस्तक है जिसका नाम है मनु संहिता। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। उस पुस्तक से मैंने बहुत कुछ लिया है। दूसरा पुस्तक है शिव स्वरोदय विज्ञान। इस पुस्तक से भी मैंने कुछ चीजें निकाली हैं। अब ये आपके कितने काम आने वाली हैं, कितनी अनमोल हैं, ये आप इसका आकलन इस बात से लगाइए। आप कोई भी काम करने जाते हैं घर से, आपको पता चलता है कि आपका काम बना आज हो जाने वाला था, बिल्कुल हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। आप कोई काम करने निकले, आप मन में कामना करके निकलते हैं, लालसा करके निकलते हैं कि आपके काम बन जाएं और आपके काम नहीं बनते। मैं जन्म पत्रिका की बात नहीं करता कि आपकी जन्म पत्रिका फलाना लग्न की है, आपकी कुंडली फलाना लग्न की है, फलाना राशि की है तो आपके लिए फलाना उपाय है। नहीं, आम जनमानस के कल्याण के लिए हमारे मनीषियों ने जो विकल्प दिए हैं, जो रास्ते खोजे हैं, कहीं ना कहीं ज्योतिष का, धर्म का, वैद्य का, जड़ी बूटी औषधियों का, रत्नों का जो भी खोज किया गया, यह कहीं ना कहीं मानव कल्याण की भावना से खोजा गया था। अब मानव कल्याण की भावना से खोजे गए कुछ विकल्प आज भी दबे हुए हैं किसी पुस्तकों में, आज भी पड़े हुए हैं किसी पुस्तकों में। मैं आपको चुन चुन के वहां से वो शब्द ला करके आपको देना चाहता हूं, ताकि आपके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, वैभव आए, ऐश्वर्य आए। अब और विलंब नहीं करते हुए हम लोग सीधे मुद्दे की बात कर लें। मान लीजिए कि कोई काम करने के लिए आप सोमवार की सुबह निकलते हैं, नहाया धोया, फर्स्ट क्लास तैयार हुआ, नाश्ता पानी किया और निकले घर से। तो निकलते समय ही यह उपचार करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? तो एक गिलास सादा पानी अपनी पत्नी से, अपनी पुत्री से, अपनी माता से या अपनी बहन से। अब ये चारों स्त्रियां हैं, स्त्री वर्ग से ही आपको एक गिलास पानी लेना है। अगर इन चारों में आपकी माता उपलब्ध हैं तो सिर्फ माता से ही ये काम करवाइए। माता से एक गिलास पानी लेकर के
उस पानी का सेवन करें और फिर माता के पांव छू करके जाएं। आप देखिएगा कि सोमवार के दिन आपके बिगड़ते हुए काम बनने लगेंगे। अब मान लीजिए कि आपके जीवन में मंगलवार के दिन कोई काम आ गया, उस काम को करना अनिवार्य है, तो मंगलवार के दिन गुड़ खा करके, गुड़ की एक छोटी सी भेली खा लें और फिर एक गिलास सादा पानी पी करके घर के दहलीज को हाथ लगा करके और तब निकलेंगे तो आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। अब बुधवार के दिन अगर आपको कोई शुभ काम करने निकलना है तो बुधवार के दिन हरा धनिया खा करके निकले, गाय को स्पर्श करके निकले, गणेश जी को प्रणाम करके निकले। आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। बृहस्पतिवार हुआ तो बृहस्पतिवार के दिन आप एक चुटकी केसर का तिलक या एक चुटकी चंदन का तिलक या एक चुटकी, कुछ भी नहीं है आपके घर में, हल्दी तो होगी, हल्दी का तिलक सर पे और अपनी नाभि में लगा करके घर से निकले। आप देखिएगा कि आपके सारे बिगड़ते काम बनने लगेंगे। शुक्रवार के दिन क्या करेंगे? तो शुक्रवार के दिन जब आप अपने घर से निकल रहे हैं, उस समय एक कटोरी में दही और उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल करके उसका सेवन करके निकलेंगे। आप देखेंगे आपके बिगड़ते काम बनने लगे। शनिवार के दिन, शनिवार के दिन अगर आप किसी काम को करने जा रहे हैं, काफी समय से विलंबित चल रहा है कोई काम, आप एक छोटा सा उपाय करें। आपके घर में, आपके रसोई में काली मिर्च होती होगी, वो काली मिर्च के 5 दाने निकाल के ले आइए। अपने सर से 7 बार उसकी परिक्रमा करिए और उसको अपने घर की दहलीज पे रख दीजिए और अपने पैरों से दबाते हुए आप घर से बाहर निकल जाइए। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो ये तो थी एक जानकारी, प्रतिदिन क्या करके निकलेंगे कि हमारे सारे काम बनेंगे। अब जो दूसरा मैं आपको सूत्र देने जा रहा हूं, ये उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बार बार देखा गया है कि किसी का काम बिगड़ जाता है। बार बार घर से निकलते वक्त अगर थोड़ी सी बातों का ख्याल कर लिया जाए तो निश्चित रूप से आपके सारे बिगड़ते काम बनने लगेंगे। क्या करना होगा? तो अब यहां मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करते चलूं। काम बिगाड़ने का जो काम है वो कहीं ना कहीं शनि करते हैं, कहीं ना कहीं मंगल करते हैं, कहीं ना कहीं राहु करते हैं। यही वो ग्रह हैं जो काम बिगाड़ते हैं। अब एक शुभ ग्रह भी आपके काम बिगाड़ते हैं, उनका नाम है देवगुरु बृहस्पति। क्या करना होगा ऐसा उपाय कि आपके ये चारों ग्रह ठीक से काम करने लगे, चारों ग्रह का निदान हो जाए, चारों ग्रह की शांति हो जाए और आपके काम में विघ्न नहीं पड़े। थोड़ा सा गुड़ ले लेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च ले लेंगे, थोड़ा सा पीला सरसों, पीली राई जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा पीला सरसों ले लेंगे और इन तीनों को अपने सर से घुमा करके अपने दहलीज के आगे फेंक देंगे और अपने पैर से, अपने चप्पल से या अपने जूते से उसको मसल देंगे
और मसल करके आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे बिगड़े काम बनने लगे। अब मैंने कहा कि मैं 2 पुस्तकों से 2 अलग अलग प्रकार के विज्ञान को बताऊंगा। एक तरह का विज्ञान तो ये आपका हो गया। अब दूसरी पुस्तक है शिव स्वरोदय विज्ञान। शिव स्वरोदय विज्ञान, आप गूगल करेंगे आपको वो पुस्तक मिल जाएगी। क्या है वो पुस्तक? वो केवल श्वास पर श्वास की प्रक्रिया पर निर्मित शास्त्र है, जिसकी चर्चा शिव ने की है, जिसकी व्याख्या शिव ने की है। निश्चित रूप से यह व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत कारगर चीज है, बहुत उपयोगी चीज है, और अगर इसके बताए गए सूत्रों का आप सेवन करते हैं, आप पालन करते हैं, निश्चित जानिए कि आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। क्या कहते हैं इनके सूत्र? सबसे पहला जो सूत्र कहता है वो ये कहता है कि जब सुबह आपकी आंख खुलती है बिस्तर पे, तो आप वाच करें कि आपका दाहिना नासिकाग्र चल रहा है या बायां नासिकाग्र चल रहा है। अगर दाहिना चल रहा है तो दाहिना पांव धरती पे रखेंगे, चप्पल पे नहीं, कालीन पे नहीं, धरती पे रखेंगे। बायां नासिका अगर चल रहा है तो बाएं पैर को धरती से स्पर्श कराएंगे, फिर पूरी तरह से खड़े हो जाएंगे। क्या है? यह एक ऊर्जा बैलेंसिंग प्रक्रिया है। आप देखिएगा कि दिन भर पॉजिटिव रहेंगे। आप देखिएगा कि इसके कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में आने लगे। इस प्रक्रिया को अगर आप लंबे समय तक करते हैं, अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं, अपने घर से बाहर निकलने से पहले आप ये चेक करें कि आपका कौन सा नासिकाग्र चल रहा है। दाहिनी श्वास चल रही है, बाईं श्वास चल रही है। अगर दाहिनी श्वास चल रही है तो 4 कदम दाहिने पैर को आगे बढ़ा करके और फिर ईश्वर को प्रणाम करके और तब आप आगे जाएंगे, आपके काम बन जाएंगे। अगर बायां नासिकाग्र आपका चल रहा है, बाएं नाक से आपकी श्वास चल रही है, तो 4 कदम बाएं पांव से चलना है और फिर जाकर के रुकना है, अपने इष्ट को प्रणाम करना है और फिर आगे बढ़ जाना है। आप देखिएगा आपके बिगड़ते काम बन जाएंगे। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अगर कभी किसी बंधु को ख्याल आ जाए तो आप शिव स्वरोदय विज्ञान जरूर पढ़ें। उसमें बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं दी गई हैं जो आम जनमानस में प्रत्येक जीवात्मा के बहुत 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 काम आने वाली। उन प्रक्रियाओं का अपने जीवन में उपयोग करके अन्यायन प्रकार के लाभ लिए जा सकते हैं। क्यों लिए जा सकते हैं? तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक और परमात्मा के संमिश्रण का कमाल है हम आप। और जैसे ही आप इन प्रक्रियाओं को पकड़ते हैं तो आप प्राकृतिक के समीप चले जाते हैं और प्राकृतिक आपको असाइन कर देती है, आपको रिपेयर करके पुनः वापस ढकेल देती है और आप देखते हैं कि कल तक जो काम मेरे बिगड़ जाते थे बनने लगे। ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आप लोगों से साझा करना मैं अपना कर्तव्य समझता था, मैं अपना धर्म समझता था। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे आगे के वीडियो जो हों उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसी के साथ आज आप सबों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।